चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो आईसीसी पीसीबी को बैन कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा कभी भी जो है वो किसी आईसीसी के इवेंट में हिस्सा ले ही नहीं पाएगी। सूर्या कुमार यादव ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बड़ा बयान दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। इसके हवाले से बात करेंगे और बीसीसीआई और आईसीसी की वजह से या बीसीसीआई की जिद की वजह से कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो कितने बिलियन डॉलर्स जो है वो खुड्डे में जाने वाले हैं, उसके हवाले से हमने बात करनी है। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसका जो है वो असूलन जो है वो राइट्स पाकिस्तान के पास हैं और जो है वो होस्ट उसको पाकिस्तान ने करना है, उसका ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान है। और आपको यह भी मालूम है कि सारे कंट्रीज के बोर्ड्स ने वोट दिए थे भाई और आईसीसी ने ये वोटिंग करवाई थी और उसके बाद ही ये तय हुआ था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा पूरी की पूरी। तब जो कहीं ये नहीं लिखा गया था कि हाइब्रिड मॉडल होगा, तब किसी ने ये नहीं बोला था कि हम नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे, ना इंडिया ने बोला था ना किसी और ने बोला था। सब तैयार थे पाकिस्तान आने के लिए और इसी वजह से सब ने वोट दिए थे। वोट जब एक बंदा देता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं आप उसके हक में है, ठीक है। जब आपने वोट दे दिया कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अब इंडिया की टीम ने इनकार कर दिया कि हमारी जो सरकार है उसने हमें जो परमिशन नहीं दी है। वो ये कहती है कि पाकिस्तान में जाके मैचेस मत खेलो और हम जो है वो अपने मैचेस दुबई में खेलना चाहते हैं। ये जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो लेटर लिखा है भाई आईसीसी को और आईसीसी से पीसीबी ने कहा हुआ था कि रिटर्न लेके दें और आईसीसी ने जो है वो पीसीबी को ये दे दिया है। भाई ये सारा मामला है। अब पीसीबी आगे से जो है वो रिस्पॉन्स जो पीसीबी का आया है ना वो बड़ा सख्त आया है और पाकिस्तानी सरकार का जो रिस्पॉन्स था ना वो बड़ा सख्त था। पीसीबी ने सीधा सीधा वही लेटर जो है वो पाकिस्तानी जो है वो हुकूमत को बताया और पाकिस्तानी जो सरकार है उसने एक ही अल्फाज बोला कि भाई इनकार कर दो, हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचना भी ना, हम चैंपियन ट्रॉफी को छोड़ देंगे, इसका बॉयकॉट कर देंगे, आईसीसी का बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया के साथ इसके बाद कोई मैच हम नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया हमारे यहां आके नहीं खेलता। लेकिन हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचना भी जो मना है। ये जो पाकिस्तानी सरकार ने जो फैसला किया और पीसीबी को बता दिया कि भाई जाके आईसीसी को ये बता दो और पीसीबी ने ये सारी बातें आईसीसी को बता दी हैं। अब आईसीसी बुरी तरह से फंसा हुआ है, हमें मालूम है। अगर आप समझते हैं ना सारे सिनेरियो को तो आईसीसी फंसा हुआ है। आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी से जो है वो 100 दिन पहले जो शेड्यूल है वो अनाउंस करना था और ये 11 नवंबर यानी कि कल ये अनाउंस हो जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के इनकार करने के बाद पोस्टपोन हो गया है। अब जो है वो ये अनाउंस नहीं हो पाएगा और जो ही जो दिन जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आईसीसी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आईसीसी ने जो वो बात की हुई है, आईसीसी ने डील की हुई है और जो आईसीसी राइट्स होल्डर्स है ना उन्होंने जो है वो आईसीसी को 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो दिए हुए हैं या देने हैं। डील उनकी हुई है 2027 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो उसके जो राइट्स है ना वो उनके पास है और उसके लिए 3 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो उन्होंने पे करने हैं। अब जो है वो इसमें तय क्या हुआ है, तय ये हुआ है भाई, यानी कि एक एक चीज जो है वो तयशुदा है। इसमें यह है कि इतने इवेंट्स 2027 तक होंगे, ये सारे हमारे पास होंगे। इंडिया पाकिस्तान के इतने मैचेस होंगे, ये सारे हमारे पास होंगे। अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं। अब क्या है कि पीसीबी ने इधर से कह दिया कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता हम किसी भी इवेंट में इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे ही नहीं। अब सबसे ज्यादा पैसा जो राइट्स होल्डर्स हैं उन्होंने जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस के लिए दिया हुआ है जो अगले 3 सालों में होने हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस ही नहीं होंगे तो वो तो कंगाल हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आईसीसी के साथ डील अपनी जो है वो कैंसिल कर देनी है। और ये लोग कौन है, ये इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें इंडिया के ना आने की सूरत में इंडिया वालों का ही नुकसान हो रहा है और वो फिर जो है वो भी पुल आउट कर देंगे, आईसीसी को बोलेंगे नहीं यार हमारा तो नुकसान हो रहा है,
आपसे डील हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस इतने होंगे और यहाँ यहाँ ये सारा कुछ होगा। अब जो अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ही नहीं होने। अगर ये मैचेस होने नहीं है तो हम पागल बैठे हुए हैं कि 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो वैसे ही जो है वो हवा में उड़ा दें। इतने तो हम पागल नहीं है। इसमें नुकसान किसका है? आईसीसी का नुकसान है। और आईसीसी सत्तू पी के जो सो रहा है ना, जो आईसीसी को अक्ल ठिकाने पे आने वाली है। अब मैंने कल भी बोला था कि सबसे बड़ा काम तो खराब आईसीसी कर रहा है। आप इंडिया से देख रहे हैं ना, इंडिया से देख रहे हैं ना, बड़े दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं जी, कल भी कमेंट कर रहे होते थे नहीं आते भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई कोई किसी का उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन बात हकीकत यही है कि इस टाइम आपका जो फर्ज बनता है कि आप यहां पर आके खेलें। आप मुझे बताएं ना कि जब जो है वो एशिया कप की बात थी, आप ही मेरे दोस्त, मुझे याद है, मुझे एक एक बंदा याद है, आप आगे कमेंट कर रहे होते थे और जी ये तो एसीसी का इवेंट है, इसमें आईसीसी क्या करे, पीसीबी आईसीसी को क्यों कह रहा है भाई, तो ये एसीसी का इवेंट। हालांकि आपको मालूम था कि एसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहिब चला रहे हैं। फिर जो है वो जब आईसीसी का इवेंट आया, इंडिया में वर्ल्ड कप आया, आपने शोर डाल लिया पाकिस्तान इसका बॉयकॉट कर ही नहीं सकता, ये आईसीसी का इवेंट है जी, पाकिस्तान अगर नहीं आएगा तो आईसीसी पाकिस्तान को बैन करेगा, आईसीसी को पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान तो चला गया। अब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो आपका इस पे क्या जो है रिएक्शन है? आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? उस पे भी कर दें कि भाई अब आईसीसी को क्या करना चाहिए। स्पोर्ट्स तक वालों ने बड़ी आग उठाई हुई है, बड़ी आग लगी हुई है उनको। और जो है वो आधे घंटे के बाद आगे जो चैंपियन ट्रॉफी पे वो शो कर रहे हैं। और जो कल कहते हैं भाई साहब के आईसीसी, पाकिस्तान ने अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए ना माना तो आईसीसी पाकिस्तान को बैन करने वाला है। और पाकिस्तान कोई भी जो है इंटरनेशनल मैच इसके बाद नहीं खेल पाएगा अगर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के लिए ना माना। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, और बड़ा ही जो है वो सीधा सादा सवाल है, ये आपकी तरफ देख रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं जो देख रहे हैं मुझे, ठीक है? कमेंट का जवाब जरूर देना है कमेंट में, ठीक है? तो मुझे बताओ कि आईसीसी उस कंट्री को बैन करेगा जिसको खुद आईसीसी ने होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं, और जो होस्ट है चैंपियन ट्रॉफी का, उसे आईसीसी इसलिए बैन करेगा कि आप चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट हो तो आप अपने कंट्री से बाहर करवाने के लिए क्यों नहीं मान रहे हो? यानी कि होस्ट को यह कहा जा रहा है कि तुम होस्ट ही ना करो। और बैन किसके लिए करेगा? उसके लिए करेगा जो आईसीसी के बनाए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कि भाई आईसीसी ने एक कंट्री को होस्टिंग राइट्स दे दिए और आईसीसी ने ये चीज तय की थी, सबने वोटिंग हुई थी जब, कि भाई सारे जाके खेलेंगे, क्योंकि तब जो इंडिया ने भी बोला था हम जाएंगे पाकिस्तान में खेलेंगे, क्योंकि इंडिया का अपना भी आगे इवेंट आ रहा था, उसको सिक्योर करना ही था। तो तब जो है वो कोई मसला नहीं था। तो आईसीसी इंडिया के लिए पाकिस्तान को बैन करेगा और होस्ट को बैन करेगा कि तुम अपने कंट्री में होस्ट क्यों करना चाहते हो। और बैन किसके लिए करेगा? जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान होस्ट ना कर पाए और हम जो वो यूएई में अपने मैच खेलें। असूलन तो ये बनता है कि आईसीसी को इंडिया से सवाल करने चाहिए कि भाई साहब आपने तब जो वोट भी दिए थे और पाकिस्तान आपके यहां जाके खेल के भी आया, तो आप पाकिस्तान के यहां जाके खेलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान के यहां खेलें। एक्शन तो ये बनता है ना। और ये स्पोर्ट्स तक वालों ने या वो हर 15 मिनट के बाद शो किया होता है आईसीसी ने बैन कर दिया जी, आईसीसी बैन करने लगा है जी। यार अपने जमीर से एक बार पूछो, ठीक है? जितने भी लोग देख रहे हो ना, कि क्या जो है वो क्रिकेट में ये सब होना चाहिए? क्या रूल्स सबके लिए बराबर नहीं होते? अगर इंडिया पूरा इवेंट होस्ट कर सकता है, श्रीलंका कर सकता है, बाकी सब कर सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं भाई, आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दुश्मन सिर्फ कौन समझता है? ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और फैलाई भी दुश्मनी इन्होंने हुई है। आम लोगों को दुश्मनी नहीं है एक दूसरे से। मैंने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। अब कल सूर्या कुमार यादव से एक पाकिस्तानी जो स्पेशल इंडिया के मैचेस देखने के लिए यहां से जो है वो साउथ अफ्रीका में पहुंचे हुए हैं, वो वहां पर जो है सूर्या कुमार यादव और रिंकू होते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मिलते हैं। तो सूर्या कुमार यादव उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमारे मैचेस देख के वापस चले जाएंगे? वो कहते हैं हाँ हम वापस चले जाएंगे। वो सूर्या से कहता है आपसे एक बात पूछूं?
सूर्या ने बड़े प्यार से मासूमाना अंदाज से बोला कि जी पूछे ना, क्यों नहीं पूछेंगे। और उस बंदे ने बड़े मासूमाना अंदाज में ये पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आते हैं। तो सूर्या कुमार यादव ने पहले थोड़े से हंसे, दूसरे बंदे को बोला देखो यार, फिर कहते हैं यार ये हमारे बस में नहीं है। सूर्या कुमार ये कहते हैं कि ये हमारे बस में नहीं है, यानी कि वो कहने का मकसद उनका क्या था कि ये हमारी सरकार फैसला कर रही है, बीसीसीआई कर रहा है, हमारे बस में हो तो हम आ ही जाएं, लेकिन ये हमारे बस में है ही नहीं है कुछ। तो अगर सूर्या भी कोई बहुत बड़ा मसला हो तो वो कहता है यार नहीं आना है हमने, हमें ये रीजन है वो रीजन है। उसने बड़े प्यार के साथ, हालांकि रिंकू सिंह थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा शॉक हैरान हो गया कि यार ये क्या सवाल पूछ गया, कहीं हमें जवाब देना पड़ा, शायद कोई कंट्रोवर्सी का जन्म ले ले। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने बड़े प्यारे तरीके से क्यूट अंदाज में जो है वो उस पूरे जो है वो मामले को हैंडल किया और बड़े प्यार से जो है पाकिस्तानी जो फैन वहां पर था उसको जवाब दिया। तो कहने का मकसद यह खिलाड़ियों को कोई मसला नहीं है। रोहित शर्मा से पूछा गया था, रोहित शर्मा ने क्या बोला था कि हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारी सरकार ने परमिशन दी, हम आ जाएंगे। विराट कोहली को बोला गया, विराट कोहली ने भी जवाब में बोला था कि हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान आने में, हमारी अगर हुकूमत ने इजाजत दी हम आ जाएंगे, सारा कुछ उनके हाथ में है। मसला तो यह है कि आपकी सरकार इजाजत नहीं दे रही है। और दूसरी बड़ी बात, जो लेटर लिखा हुआ है उस लेटर में भी सिक्योरिटी का कोई जो है वो जिक्र ही नहीं है कि हमें जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न से, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हमारी सरकार नहीं मान रही है। इनके बीच में सरकार का नाम आ गया, ये सरकार नहीं मान रही है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स हो रही है। और आईसीसी आप पूछ भी सकता है ना कि भाई आपने तो सिक्योरिटी का कोई जो है वो जिक्र ही नहीं किया है, और जिक्र अगर करते तो फिर जो है वो आईसीसी की सिक्योरिटी की एक टीम पाकिस्तान में दोबारा आती, जायजा लेती, और फिर इंडिया को कहती अगर खराब होती सिक्योरिटी, कहती ना हो, मसला है पाकिस्तान में, अगर मसला ना होता फिर वो इंडिया को कहते कि भाई मसला ही नहीं है, बाकी सारी टीमें आ रही हैं, आप भी आके खेलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जो है वो इंडिया वहां पर मजबूर हो जाता। इसलिए जो है वो जो लेटर लिखा गया है उसमें सिक्योरिटी का जिक्र ही नहीं किया गया है। बात यह है, लेकिन जो भी है, जितना भी हो रहा है ना, ये जो गलत फहमी में बैठे हुए हैं ना कि आईसीसी पीसीबी को बैन कर देगा, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देगा, यार ऐसी की तैसी आईसीसी की। आईसीसी होता कौन है? आईसीसी क्रिकेट को नहीं चला रहा है। ये जो टीमें हैं ना क्रिकेट की, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आईसीसी को चला रही हैं। इनकी वजह से आईसीसी पैसा कमा रहा है। तो बात आप कर रहे हैं कि आईसीसी बैन कर देगा, आईसीसी ये करेगा, आईसीसी की ऐसी की तैसी। आईसीसी का बनता है ना, असूलन यही बनता है कि आईसीसी ने जब जो होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं, आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है सबको लेके आओ पाकिस्तान। आईसीसी क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि माल मिलता है ना, माल ज्यादा इंडिया से मिलता है, इसलिए आईसीसी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता। चले वो आईसीसी की मजबूरी है जो भी है, लेकिन जब आप जो है वो बहुत सारे कंट्रीज की जिम्मेदारी आप पे होती है ना, आपको एक जिम्मेदार बन के वो निभानी पड़ती है, ना कि आपको जो है वो डर के या आपको जो है पैसों के चक्कर में जो है वो ना इंसाफी करनी पड़ती है। तो आईसीसी को अब लग पता तो जाएगा भाई, आगे जब जो है नुकसान होगा, जब ब्रॉडकास्टर्स ने इतना सारा बाजू दिया ना आईसीसी को, और जब ये मीडिया राइट्स होल्डर्स जो है इन्होंने ये करके दिया ना, तो आईसीसी को पता चल जाएगा भाई कि जो है वो दो दो जुबानें, ये दोगलापन ये करने से जो है कितना बड़ा लॉस होता है। लेकिन ये बात भूल जाए कोई कि पाकिस्तान को बैन किया जाएगा, पाकिस्तान ये हो सकता है पाकिस्तान शायद पुल आउट कर दे, बॉयकॉट कर दे कि यार तुम करवा लो, कहीं और करवा लो, इंडिया के मैचेस इंडिया में ही करवा लो, बेशक ठीक है, बेशक होस्टिंग राइट्स इंडिया को ही दे दो, ठीक, यूएई में करवा लो, होस्ट इंडिया को बना दो, हम साइड पे हैं, हमने खेलना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आईसीसी पीसीबी को बैन कर दे, पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर दे। भाई इंडिया के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज है, पाकिस्तान से पैसा कमाता है इंडिया के बाद सबसे ज्यादा आईसीसी। ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले वो तो देखते ही नहीं है इतना, उनकी टीमें वर्ल्ड कप जीत के जा रही हैं तो वो उनको घास नहीं डालते हैं। पैट कमिंस भूल गए हो, इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हराने के बाद वो बंदा जा रहा है, उससे कोई क्या वो आगे जो है वो रिसीव करने नहीं आया, अकेला वो इधर उधर देख रहा है, और जो कोई बंदा ही नहीं है वहां पर मौजूद। उन लोगों को इतनी इंटरेस्ट है ही नहीं है। ये पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं जो क्रिकेट के लिए मर जाते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। बहरहाल मेरी बात किसी को बुरी लगे यार तो माजरत है, लेकिन हकीकत यही है, आप सच बदल नहीं सकता है, ठीक है। मेरा ना इंडिया से कोई मसला है, ना पाकिस्तान से मसला, और ना मेरा इंडिया के लोगों से कोई मसला है, ठीक है, कोई मसला परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो चैंपियन ट्रॉफी वाला मामला है ना,
इसमें जो है वो जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब अगर आप हकीकत से आंखें चुराना चाहें वो आपकी अलग बात है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी यही राय है और ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। आपकी क्या राय है वो आपने तमीज के दायरे में रहते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और दिल करे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।